नमस्कार विद्यार्थियों, हमने कक्षा 7 हिंदी में अब तक हमारा तीसरा पाठ चल रहा है। तीसरे पाठ की हमने जानकारी ली, तीसरे पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों की हमने जानकारी ली। आज हम स्वाध्याय में आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय में हमने अब तक 3 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आज हम चौथे प्रश्न की चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न है, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ बक्से में कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग है और कुछ शब्द स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की हमें जोड़ी बनानी है और उनके आधार से हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले है शिष्य। तो शिष्य का स्त्रीलिंग, शिष्य शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग में आएगा शिष्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ शिष्य है और यहाँ शिष्य है। तो अब हमें इनके आधार से वाक्य बनाने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, शिष्य का वाक्य, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। और स्त्रीलिंग में शिष्या का वाक्य आएगा, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। दूसरा शब्द नागिन और उसकी जोड़ी में आएगा नाग, नाग और नागिन। अब इनके आधार से हम वाक्य बनाएंगे, नाग फन उठाए बैठा है। और नागिन का वाक्य आएगा, नागिन फन उठाए बैठी है। आगे हम चर्चा करेंगे शिक्षक शब्द, और शिक्षक की जोड़ी में आएगी शिक्षिका। शिक्षक ये पुल्लिंग शब्द है, शिक्षिका ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो शिक्षक पढ़ा रहा है और शिक्षिका पढ़ा रही है। हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक एक वाक्य बनाने हैं। आगे यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे घोड़ा शब्द की। तो आगे यहाँ पर शब्द है घोड़ा और उनकी जोड़ी में जो शब्द आएगा वो है घोड़ी, घोड़ा और घोड़ी। अब हम इनका वाक्य देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं, घोड़ा और घोड़ी। महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। अब घोड़ी का वाक्य, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। अब हम आगे देखेंगे गाय, गाय और बैल। गाय स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग है। तो गाय का वाक्य देखते हैं, गाय दूध देती है। और बैल के लिए क्या आएगा, बैल किसान का मित्र है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी शब्द है, इन शब्दों की हमें ऐसे चर्चा करनी है, ऐसे वाक्य बनाने हैं और लिखने हैं। आगे का हम शब्द देखते हैं। यहाँ पर है देव, और देव जो पुल्लिंग शब्द है उसका स्त्रीलिंग में होगा अदेवी। इसका भी वाक्य देख लेते हैं। देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। और स्त्रीलिंग में देवी का वाक्य कौन सा आएगा, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। तो हमें इस तरह से यह जो चौथा प्रश्न है, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, इस तरह से हमें इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। आगे हम बात करें तो आगे हम यहाँ प्रश्न 5 में आएगा, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। यह संज्ञा का एक व्याकरण है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हम विस्तार से संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद यह स्वाध्याय की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।